सिया राम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। महाराज याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि राम कथा के वही अधिकारी हैं जिनको संतों की संगति प्यारी लगती है, क्योंकि ये राम कथा सभी के बस में नहीं है। और जब राम कथा में बाबा भोलेनाथ का प्रसंग सुनाया, उसके बाद उन्होंने उससे जांचा कि इनको जब इस कथा में सुनने में कोई टीका टिप्पणी नहीं की तो ये राम जी की कथा सुन सकते हैं। परम राम गेरे बरु कैलासु सदा जहां से बे कैलाश के दिव्य शिखर पर परम ब्रह्म उस शिखर पर एक विशाल वटवृक्ष है जहां पर भूत बावन भोलेनाथ मैया भवानी के साथ वास करते हैं। उस वृक्ष की विशेषता कि सभी कालों में वह नित्य नवीन बना रहता है। वह वृक्ष कभी पतझड़ नहीं होता है, उसमें पत्ते कभी नहीं गिरते, सदैव वृक्ष हरा रहता है। भगवान शिव और मैया पार्वती सदैव विराजमान रहते हैं। वहां पर नाम रिभु बागंबर लगाकर बिछा कर बैठे हैं। वहां पे सामने मैया के मैया पार्वती को बिठाला। देखिए, अगर आप किसी के घर में गए और आपको उसने बैठने को बोला तो बोलते समय ही आप उसके भाव को समझ जाएंगे कि आखिर वो आपको किस प्रकार बैठाना चाहता है। तो शिव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और साथ में माता जी बैठी थी कि मानो सारा सुख मिल गया हो, और कहने लगे कि देवी तुम क्या पूछना चाहती हो? तुम मां आज नहीं, इसको तो कब से पूछना चाहती थी, लेकिन एक ऐसा अवसर कभी नहीं मिल पाया। बाबा बोले कि देवी पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? मां ने कहा प्रभु आप तो विश्व के नाथ हैं, इस चराचर के नाथ हैं, आप मेरे नाथ हैं। प्रभु चर अचर नाम देवता नर सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु आप तो सामर्थ्यवान हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं, आप तो समस्त गुणों की खान हैं। क्या कहें, योग वैराग्य ज्ञान तो आप अपार भंडार हैं।
शिव जी ने कहा कि इसका मतलब क्या है। मां ने कहा, प्रभु यदि कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हो और वह दरिद्र हो, क्या वह दरिद्र हो सकता है? तो बाबा ने कहा, यह तो संभव नहीं है। यदि है तो फिर बाबा ने कहा कि वह कल्प वृक्ष के बैठे नीच कर उसे सोच लेना चाहिए कि मैं दरिद्र नहीं हूं। बाबा ने मैया को इसके बारे में समझाया और उसके बाद कहा कि बाबा एक बात बताओ, जब सभी लोग आपको पूजते हैं और आप निरंतर जिसके ध्यान में रहते हैं वह कौन है और क्या है? जिस राम जी की आप चिंतन करते हैं, मैं उन राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। आप मुझे राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, उनके बाल लीलाओं का वर्णन करिए। उन्होंने रावण को कैसे मारा, राजा बनते बनते कैसे वन चले गए, हनुमान जी से कैसे मिले, सुग्रीव से कैसे मित्रता हुई और रावण को मारने के बाद वह कैसे राजा बने। और तो और प्रजा को छोड़कर अपने धाम को कैसे गए, ये सब सुनाइए। और इतना ही नहीं प्रभु, मुझे जो ज्ञान था मैंने आपसे पूछा, और इसके अलावा और भी कोई उनकी कथा हो तो आप सब कुछ सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूं। इसमें कुछ छिपाना नहीं। मगन ध्यान रस दंड जुग तूने मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तब हर सिंह बाबा ने ध्यान में रखा और अपने ध्यान को बाहर खींचा और प्रसन्न होने लगे। कहने लगे कि राम जी की कथा सोचने लगे कि अगर मैं ध्यान में रहूंगा तो केवल मुझे ही आनंद मिलेगा, और यदि मैं इसको बाहर निकालूंगा तो सारे संसार के प्राणियों में सुख की अनुभूति होगी। बाबा भोलेनाथ ध्यान से बाहर आए और मंगलाचरण करके कथा को प्रारंभ करने लगे कि मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजर बिहारी। बाल रूप कोई राम, सब विध सुलभ जपत सिर नाम। मंगल भवान अमंगल हारी, बहुत दशरथ अजर बिहारी। कहने लगे
कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं तो उपकारी। बाबा कहने लगे भवानी से कि आप धन्य हैं, और जो उपकार आज आपने मेरे ऊपर कर दिया है आज तक किसी ने नहीं किया। आपने तो मेरे भगवान की कथा मुझसे पूछ ली है। एक तो गंगा निकली है गोमुख से लेकर गंगा सागर तक, जो मेरी जटा से निकलती हैं, और दूसरी गंगा मेरे मुख से निकाल दिया, जो गंगा हिमालय से लेकर, जो सिर से गंगा निकली हैं वो हिमालय से लेकर गंगा सागर तक सीमित हैं, जो सारे जगत का कल्याण करेंगी। जीवन में एक बात सदैव याद रखना कि जिसके कारण हमारा मन भगवान में लगे, हमें जब जब दिखाई पड़े तब तब धन्यवाद देना चाहिए। राम नाम की गंगा बहे जम कोई कोई नहाए, नाम गंगा सुगम बहे जम कोई कोई नहाए, जम कोई नहाए। राम नाम गंगा सुगम बहे जम कोई कोई नहाए, जम कोई नहाए। विष्णु नहाए, ब्रह्म नहाए, विष्णु नहाए, नारद नहाए, पीड़ा बजन, पीड़ा बजन, कोई नहाए, कोई नहाए। राम गंगा सुगम बही जाए, अगम बही बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बाबा बोले कि पार्वती, जिसने कभी अपने कानों में भगवान की कथा नहीं सुनी हो, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग हरि भवन समाना। नहीं नहीं संत बरस नहीं देखा, लोचन मोर पंग कर लंका। श्री राम जय राम, जय जय राम,
जिसकी आंख कभी संतों का दर्शन न किया हो, भगवान का दर्शन न किया हो, तो उनकी आंख एक मोर के पंख की आंख के समान है। जिनका हृदय भगवान की कथा सुनने के बाद द्रवित ना हो, वह हृदय पत्थर के समान है। जिनका सिर श्रेष्ठों में ना झुके, कड़वी लौकी के समान है। अपने गुरु और भगवान के चरणों की कभी सेवा ना की हो, कभी भक्ति न किया हो, प्रेम न किया हो, वह जीव एक मुर्दे के समान है। जिनकी जिह्वा ने राम नाम का स्मरण न किया हो, वह जीव एक मेढक की जीभ के समान है। हम लोगों के गांव में पहले माताएं घर में काम करती थी, और जब 2-4 महिलाएं इकट्ठे होकर कोई भी उनके घर में अनुष्ठान ना हो, कोई छोटा मोटा काम हो, तब भी वो लोग भजन गाया करती थी, भगवान को स्मरण करती थी। भगवान का स्मरण करने का सबसे छोटा सरल उपाय है कि आप हमेशा राम राम कहते रहिए। आप अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखिए, इसी बहाने से भगवान का नाम निकलता रहेगा। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि राम कथा एक कामधेनु गाय के समान है, और राम कथा